कीमा मटन पाव वाला। सुरेश की पत्नी का देहांत हो गया था और वो खुद ही अपने माता पिता और 2 बच्चों की परवरिश किया करता था। आज भी वो अपने चूल्हे पर बैठकर पाव के पैकेट में से पाव निकालकर उसे तवी पर सेककर अपने परिवार को चाय के साथ खाने के लिए देता है और उसकी माँ कहती है, सुरेश बेटा, तुझे मटन कीमा पाव का ठेला लगाने के लिए भी तो जाना है। ये सब कुछ तो मैं भी कर लूंगी, तो क्यों कर रहा है रे? माँ, आप पूरे घर का काम करते करते थक जाती हैं। मेरा दिल करता है कि सुबह की पहली चाय और नाश्ता आपको अपने हाथों से करवा कर जाऊं। तुझे कितनी बार बोला है कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन जब से रीमा गई है तो तू बिल्कुल अकेला हो गया है और शादी करने के बारे में भी नहीं सोचता। माँ, रीमा ने अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के जीवन में सौतेली माँ आए और उनकी जिंदगी दुख भरी हो जाए। और अगर हम रीमा की ही बहन मयूरी को शादी करके घर में ले आए तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। आखिर मौसी तो अपने बहन के बच्चों से ममता रखेगी। सुरेश ये बात सुनकर चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता। उसके माता पिता समझ जाते हैं कि बच्चों की खातिर वो ये फैसला लेने को तैयार है और फिर वो मटन का ठेला लगाने चला जाता है। वहीं शीतल अब मयूरी के घर जाकर बात करती है और मयूरी की माँ कहती है, हाँ, मुझे भी रीना की दोनों बच्चों की चिंता सताती रहती है। आखिर नानी जो हूँ, अगर मयूरी उस घर में जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वैसे भी सुरेश बहुत अच्छा इंसान है। उसने रीमा को भी बहुत अच्छे से रखा था, वो मयूरी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। तभी मयूरी वहाँ चाय लेकर आती है। मयूरी की माँ ने उसकी तरफ देखा। मयूरी बेटा, अगर तुझे कोई ऐतराज ना हो तो हम चाहते हैं कि तू शादी करके अपनी बहन के दोनों बच्चों को संभाल ले, ताकि उन्हें माँ का प्यार मिल सके और हमें भी उनकी चिंता ना हो। माँ, आप जो भी फैसला लेंगी वो ठीक होगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मयूरी भी शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद सुरेश और मयूरी की शादी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद सुरेश मटन कीमा पाव का ठेला नहीं लगा पाता, जिसकी वजह से उसके ग्राहक कम हो जाते हैं क्योंकि वो शादी में बिजी था। तो उसके ठेले के सामने करमवीर नाम का एक आदमी मटन कीमा पाव का ठेला लगा रहा था और सारे ग्राहक उसी तरफ जा रहे थे। सुरेश ने ये देखकर खुद से कहा, कुछ दिनों के लिए छुट्टी क्या हो गई। मेरे सारे ग्राहक करमवीर के पास चले गए और करमवीर को भी मेरे ठेले के सामने ही अपना ठेला लगाना था। यह तो गलत है, पर मैं उससे कुछ कह भी तो नहीं सकता। अब सुरेश कुछ नहीं कहता और उसके बाद मटन को अच्छे से चम्मच से मिलाकर कीमा बना देता है और उसके बाद पाव को अच्छे से घी में सेक देता है और मटन कीमा पाव बनाकर तैयार कर देता है। थोड़ी देर में उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। अरे सुरेश भाई, कहाँ चले गए थे तुम इतने दिनों से? तुम्हारे हाथों का मटन कीमा पाव खाया ही नहीं। लेकिन करमवीर भाई भी कुछ कम अच्छा मटन कीमा पाव नहीं बनाते, बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। हाँ बहन जी, आप सब लोगों के हाथ में अपना हुनर होता है, हम तुलना तो नहीं कर सकते ना। और कितने रुपए का मटन कीमा पाव दे रहे हो तुम अभी? बहन जी, 50 रुपए प्लेट है। अब बताओ आपके लिए कितनी लगा दूं? अरे वो तो 40 का बेच रहे हैं, मैं तो वहीं से खाऊंगी ना। मुझे यहाँ से आकर मटन कीमा पाव खाने का क्या ही फायदा होगा फिर। वो औरत ये बोलकर मटन कीमा पाव खाए बिना ही चली जाती है। ये सब कुछ देखकर सुरेश को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है और जब वो घर आता है तो मयूरी उससे कहती है, क्या बात है जी, आज तो आप जल्दी आ गए। माँ जी तो बता रही थी कि आपको घर आने में रात के 10 बज जाते हैं। सुरेश ये सुनकर परेशान हो जाता है और मयूरी को जवाब देता है, क्या करूं मयूरी, वैसे तो मुझे आने में 10-11 बज जाते हैं, लेकिन आज ठेले पर ग्राहक ही नहीं थे। शादी की वजह से मैंने छुट्टी की थी, जिस वजह से सारे ग्राहक अब दूसरे ठेले पर जाने लगे और हमारे ही गांव का एक करमवीर नाम का आदमी हमारे ही ठेले के सामने ठेला लगाता है। शायद मैं ही आपके लिए अशुभ हूँ। जब से इस घर में आई हूँ तब से आपका काम भी कम हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तुमसे ज्यादा अच्छी और नेक औरत तो मैंने कभी देखी ही नहीं, जो 2 बच्चों के पिता से शादी करने के लिए तैयार हो गई ताकि उनकी परवरिश कर सके। आप क्यों भूल रहे हैं? ये दोनों बच्चे मेरी स्वर्गीय बहन के हैं और मौसी का मतलब होता है माँ जैसी। मैं भी तो इनकी माँ जैसी हुई ना। धीरे धीरे सुरेश मयूरी को पसंद करने लगता है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है। एक दिन मयूरी जब सुरेश दोपहर में खाना लेकर नहीं गया था तो उसके ठेले पर खाना लेकर जाती है। वो देखती है कि करमवीर के ठेले पर भीड़ लगी थी। तभी मयूरी सुरेश के ठेले पर आई और कहने लगी, आप सही कह रहे हैं, आपके ठेले पर तो बहुत कम भीड़ है। आप भी करमवीर भाई की तरह दाम कम करके ठेला क्यों नहीं लगा लेते? कैसी बात करती हो मयूरी, वह 40 रुपए में मटन कीमा तो बेच रहा है।
लेकिन वे थोक में पाव खरीद कर लाता है और हम मटन कीमा पाव बेच रहे हैं। मटन की लागत भी तो निकालनी होती है और घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा अगर दाम कम कर दूंगा तो। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही। अच्छा ये देखिए, आज मैं सोयाबीन का कीमा बनाकर लाई हूँ, बिल्कुल आपके कीमा के स्टाइल में। वो माँ जी नॉनवेज नहीं खाती ना, तो मैंने सोचा सोयाबीन उन्हें नॉनवेज स्टाइल में बनाकर खिलाती हूँ। वैसे भी आज ठेले पर ग्राहक नहीं है, आओ दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। सुरेश और मयूरी साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। जैसे ही सुरेश ने मयूरी का सोयाबीन कीमा खाकर देखा तो उसे वो बहुत टेस्टी लगा और उसने कहा, अरे वह तुम्हारा ये सोयाबीन कीमा तो मेरे मटन कीमा से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सच में इसका स्वाद तो बहुत अनोखा है। रीमा दीदी आपके लिए मटन कीमा बनाया करती थी और जब वो मायके आया करती थी तो हमें भी खिलाती थी। मेरी माँ भी आपकी मम्मी की तरह मटन नहीं खाती, तो फिर उन्होंने मुझे ये सोयाबीन कीमा बनाना सिखाया था। मयूरी ने ये बोला और उसके बाद सुरेश ने कहा, क्यों ना मैं मटन कीमा पाव की जगह ये सोयाबीन कीमा पाव बेचने लगूं। वैसे भी वेज खाने वाला इंसान भी सोयाबीन कीमा पाव का मजा ले पाएगा। मयूरी, क्या तुम मुझे भी ये सोयाबीन कीमा पाव बनाना सिखा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मेरे लिए इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। मैं आपकी जरूर मदद करूंगी और आपको ये सोयाबीन कीमा पाव बनाना भी सिखा दूंगी। सुरेश भी खुश हो जाता है। अगले दिन मयूरी अपने घर का सारा काम जल्दी से निपटाकर सुरेश के साथ ठेले पर आ जाती है। सुरेश अपना मटन कीमा पाव का बोर्ड हटा देता है और सिर्फ कीमा पाव का बड़ा सा बोर्ड लगाता है और अपने ठेले पर 2 चूल्हे रखता है। जिसके बाद मयूरी तवे पर सोयाबीन का चूरा डालती है और उसे अच्छे से मैश करके उसका कीमा बनाती है। वहीं सुरेश तब तक पाव सेक देता है। थोड़ी देर में उसके ठेले पर ग्राहक आने लगे और एक औरत ने कहा, क्या बात है, तुमने कीमा पाव का ठेला तो लगाया है लेकिन मटन का नाम हटा दिया। ध्यान से देखिए बहन जी, मैंने यहाँ पर 2 तरह के तवे रखे हैं। एक पर मटन कीमा पाव बेचूंगा और एक पर वेज मटन कीमा पाव, जो कि लोग शाकाहारी खाना चाहते हैं। यह सोयाबीन का बना है और एक बार खाकर देखिए इसे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आज मंगलवार है, मैं मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाती। मेरे लिए 1 प्लेट कीमा पाव लगा दो। कितने रुपए का दिया है? बहन जी बस 30 रुपए का है कीमा पाव। अरे वाह, ये तो बहुत सस्ता है। एक काम करो भैया, 1 प्लेट खिला दो। अगर स्वाद जच जाएगा तो 1 प्लेट अपने बच्चों के लिए भी पैक करवा कर ले जाऊंगी। अब सुरेश और मयूरी उस औरत को कीमा पाव की प्लेट लगाकर दे देते हैं। 1-2 दिन तो सुरेश का काम थोड़ा सा धीमा चलता है, लेकिन जब ग्राहकों को उसके नए व्यंजन के बारे में पता चलता है तो कोई उससे कीमा पाव खाने के लिए आता तो कोई मटन कीमा पाव खाने के लिए आता। धीरे धीरे करमवीर का काम कम होने लगता है और अब वो अपना ठेला कहीं और लगा लेता है, जिससे सुरेश को बिना किसी गलत काम के और बिना करमवीर से जलन किए उससे छुटकारा मिल जाता है और उसका काम फिर से अच्छा चलने लगता है।